जन्म पत्रिका से किस्मत का ग्रह निकालना सीखेंगे। वो आज हमने देखना, मैं अभी क्लास में करता। किस्मत का ग्रह जो है किस तरह से कुंडली में देखा जाता है। पहले तो हमें ये समझना होगा ये जो किस्मत के ग्रह के क्या मायने होते हैं, ये किस प्रकार से काम करता है। किस्मत का ग्रह उस ग्रह को कहते हैं जो हमारे लाइफ में स्मूथनेस दे, प्रोग्रेस दे, खुशी दे, तरक्की उन्नति देने वाला हो। लाल किताब में कोई व्यक्ति कितनी किस्मत वाला है, इस बात का अनुमान केवल किस्मत के ग्रह की स्थिति से ही पता लगाया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो रियल में बहुत भाग्यशाली हैं, अगर आप उनकी जन्म पत्रिका में देखोगे तो उनकी किस्मत का ग्रह बहुत ताकतवर मिलेगा। कुछ कमाल के फैक्ट्स किस्मत के ग्रह के बारे में। हर व्यक्ति की कुंडली में किस्मत का ग्रह होता ही होता है। यानी कोई ऐसी कुंडली आपको नहीं मिलेगी जिसमें किस्मत का ग्रह ना हो, कोई नहीं मिलेगा। गरीब से गरीब जिसको 3 वक्त का सही तरीके से खाना भी ना मिलता हो, उसकी किस्मत में भी किस्मत का ग्रह होता है। तो परमेश्वर बहुत दयावान है। परमेश्वर ने सबके ऊपर बराबर रहमत बरसाई है। हमारे ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा किस्मत का ग्रह कुंडली में या तो कमजोर होता है या पाप प्रभाव में होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो किस्मत का ग्रह कमजोर होता है या पाप प्रभाव में होता है, तो उसके कारण हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती। किस्मत यानी कि जीवन में अवसर, जीवन में मौका। किस्मत यानी कि आपके पूर्व जन्म के पुण्य। इसको बड़े प्यार से समझना। किस्मत यानी कि पूर्व जन्म के पुण्य, कि आपने इस जन्म में कुछ अच्छा किया है या नहीं किया है, पर जो पिछले जन्म में अच्छा किया है उसके सुपरिणाम आपको इस जन्म में प्राप्त हो रहे हैं। होते ना, कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं कि हम मेहनत भी नहीं करते फिर भी हमें बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। पर लाइफ का कोई एरिया ऐसा भी होता है जहां हम पूरा प्रयास करते कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो किस्मत वो है जो हमारे ही द्वारा कमाया गया अमूल्य धन, पुण्य कर्मों का खजाना, जो हम इस संसार में लेकर के आए हैं। कहां से? पीछे से लेकर के आए। अब होता क्या है, कुछ लोग इस खजाने को लुटा देते हैं अय्याशियों में, जीवन के ऐश्वर्य और भोगों में, भोग विलास में लिप्त होकर के, बुरे कर्मों को अंजाम दे करके। होना तो ये चाहिए कि बाप हमें अगर अगर हमें बाप से कोई पूंजी मिल रही है, जमीन जायदाद मिल रही है, तो बेटे का फर्ज बनता है उसको बढ़ाए आगे, ना कि बेच के खा जाए। पॉइंट समझ रहे हो आप? नियम क्या है? बाप कौन? बाप है परमात्मा, परमेश्वर, हमारा पिता, जो हमें दे रहा है इस जीवन में।
और जिसके लिए हमने कुछ प्रयास नहीं किया। बेटे का फर्ज बनता है कि उसको मल्टीप्लाई करे, पर नालायक औलाद उसे लौटा देती है, बर्बाद कर देती है। इसी प्रकार से कुछ लोग अज्ञानतावश, ये ब्रह्म ज्ञान ना होने की वजह से, किसी गुरु का, किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद उस पर ना होने से, परमात्मा का आशीर्वाद प्रॉपर तरीके से ना मिलने से, वो अपना पुण्य रूपी खजाना घटाता चला जाता है, और एक समय आता है उसके पास कुछ नहीं शेष रहता। तो पहला नियम, हर व्यक्ति की कुंडली में किस्मत का ग्रह मिलेगा, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो। दूसरा नियम, किस्मत का ग्रह एक ही होगा। किस्मत का ग्रह केवल एक ही होगा, और ये वो किस्मत का ग्रह है जिसको किसी ने समझ लिया, और जिसने उसको पकड़ लिया वो पार गया। जिसने उसको समझ लिया, जिसने उसको पकड़ लिया, वो पार गया। यह है किस्मत के ग्रह की कहानी। आज आपका यही फर्ज बनेगा, आप सभी लोग अपनी कुंडली से किस्मत का ग्रह ढूंढना है और उसे पकड़ना है। ये पकड़ने पर ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, ये किस्मत का ग्रह तो सब लोग है ना निकाल निकाल के बैठ जाते हैं, बट जो है उसका कुछ अनुसरण नहीं करते, जिससे वो चीज बनती नहीं। समझ रहे हो बात को? तो आज हम किस्मत का ग्रह निकालना सीखेंगे। किस्मत का ग्रह कैसे निकालते हैं? पहला स्टेप, बड़े आराम से समझाऊंगा, बड़े बारीकी से समझना। ये समझ लो आप अपना भी भला कर सकते हो इस कंसेप्ट के द्वारा, और किसी दूसरे का भी भला आप बड़ी बेहतर तरीके से कर सकते हो। आप किसकी जिंदगी तो नहीं एकदम से बदल सकते, पर हाँ, गरीब आदमी को 3 वक्त का खाना अच्छे ढंग से मिल जाए, इतना उपाय उसके लिए जरूर करवा सकते हो। मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में पहुंच जाए और अपर मिडिल क्लास अमीर बन जाए, इतना इस कंसेप्ट में दम जरूर है। कुछ ना कुछ वो राइज करेगा ही करेगा, और अगर उसने सही तरीके से समझ करके पकड़ लिया, लाइफ को फॉलो किया, उसी के अनुसार, एक वक्त आएगा कि वो मल्टीप्लाई करेगा। अगर अमीर बनने का नुस्खा कहीं छिपा है तो इस किस्मत के ग्रह के साथ बना, क्योंकि किस्मत का ग्रह आपको जीवन में बार बार ऊपर उठने का मौका देगा, यानी लाइफ में वो राइज करवाने के लिए बार बार आपको अवसर देगा, बार बार आपको अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे तक आएगी। अब आपके पुरुषार्थ की बात है। अगर आप में पुरुषार्थ हुआ तो भाग्य का हाथ खींच करके अपने घर में ले आओगे, और नहीं तो वो बेचारा कुंडा खटकाता रहेगा और तुम जा करके सोते रहोगे कि पता नहीं कौन कुंडा बजा रहा है, कौन जगा रहा है। तो ये भी हो जाता है, बड़ा ध्यान से समझना। पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आपने बंद मुट्ठी के खाने, यानी कि कुंडली का केंद्र स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इन 4 भाव में किस्मत का ग्रह ढूंढना है। ये फर्स्ट 4 हाउस में पहला स्टेप लोग लो। स्टेप नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट किस्मत का ग्रह 1, 4, 7, 10th हाउस। आप सभी जानते हैं लाल किताब के अनुसार सूरज पहले में, बृहस्पति चौथे में, शनि 7वें में, मंगल 10वें में उच्च का हो जाता है। तो केंद्र स्थान में एक प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि उच्च का ग्रह कौन सा है?
बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जब आप लाल किताब से देख रहे हो किस्मत का ग्रह, तो आपने सिर्फ यही देखना है कि क्या ये ग्रह इन भाव में बैठे हैं कि नहीं, चाहे वो किसी भी राशि में क्यों ना बैठा हो। अब ये नहीं देखना कि मंगल मकर राशि में बैठा है कि नहीं बैठा है, चाहे बेशक को कन्या राशि में बैठा हो, पर बैठा 10वें में होना चाहिए, वो उच्च का ही माना जाए। तो चलो आप लोगों में से बात करते हैं। पहले स्टेप में किसी का पहले भाव में क्या सूर्य बैठा है? जिसका सूर्य पहले भाव में बैठा हो वो हाथ खड़ा करेगा। किसी का चौथे में बृहस्पति बैठा हो वो हाथ खड़ा करेगा। शनि 7वें में बैठा हो वो हाथ खड़ा करेगा। और 10वें में मंगल बैठा हो वो हाथ खड़ा करेगा। बहुत बढ़िया। नरेश जी, आपका केंद्र में कौन से ग्रह बैठे हैं? सर पहले स्थान में मेरा सूर्य बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। और कोई भी किस्मत का ग्रह बैठा है दूसरा कोई? नहीं सर, दूसरा कोई जैसे ये दूसरे तीन में से कोई नहीं है, एक सिर्फ सूर्य ही पहले स्थान में बैठा बहुत बढ़िया। हाँ, कल्पना जी। सर सर सैटर्न बैठे 7th हाउस में। बहुत बढ़िया। क्या किसी का ऐसा भी है किसी के दो दो ग्रह किस्मत के ग्रह बैठे हों, मतलब इन भाव में, कि जैसे सूरज पहले में बैठा है 10वें में मंगल भी बैठ गया, चौथे में बृहस्पति बैठा है, पहले में 7वें में शनि भी बैठ गया, कि केंद्र स्थान में एक 4 7 10 में दो ऐसे ग्रह आ गए जो उच्च के? कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। अगर हो तो कंफ्यूज मत होना, एक सूत्र लिख लो। सर मेरे इसमें सूत्र है। है, हाँ भी समझ में आ जाएगा। लाल किताब के अनुसार ग्रहों की एक होरा है। होरा का मतलब ये कि जो पहले किस ग्रह का नंबर आएगा उसको एक साइड में सारणी बना के लिख लो, कंफ्यूजन खत्म। सबसे पहला नंबर बृहस्पति का, यानी कि सपोज करो किसी का चौथे भाव में बृहस्पति बैठा है और लगन में सूर्य बैठा है। अब कंफ्यूजन खड़ा हो गया ना, यहाँ तो दो ग्रह उच्च के हो गए। तो दोनों में से छांटना तो एक ही है, क्योंकि नियम तो है कि यहाँ किस्मत का ग्रह एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा आपका किस्मत का ग्रह नहीं होगा। तो हम कैसे छांटेंगे? जिस ग्रह का नंबर सबसे ऊपर आएगा वही हमारी किस्मत का ग्रह छांटना है। तो थोड़ा नंबर के 2 पे हिसाब लिखो से काटेंगे उसको। गुरु, नंबर 2 पे लिखो सूरज, नंबर 3 पे लिखो चंद्रमा, नंबर 4 पर शुक्र, नंबर 5 पर मंगल, नंबर 6 पर बुध, नंबर 7 पर शनि, नंबर 8 पर राहु, नंबर 9 पर केतु। अब आपने इस क्रम में लिख लिया। जब भी कंफ्यूजन हो जाए इससे आप टैली कर लेना। अब एक और कमाल की बात, हो रहा ना भी याद में रहे तो लाल किताब में ग्रहों की सीरीज इसी में दी हुई है। यानी जब भी लाल किताब कोई उठाओगे तो सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया हुआ है वो गुरु को डिस्क्राइब किया हुआ है, फिर सूरज का नंबर है, फिर चंद्रमा का नंबर है, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, फिर शुक्र का नंबर है। जैसे वैदिक ज्योतिष पढ़ोगे तो सबसे पहले वहां पे सूरज को डिस्क्राइब किया होगा, सूरज के बाद फिर चंद्रमा आएगा, मतलब वो सीरीज वैसे चलेगी, फिर मंगल आएगा, फिर बृहस्पति आएगा, वो ऐसे चल रहे हैं। परंतु लाल किताब में सबसे पहले बृहस्पति को रखा है। उसके पीछे मैं रीजन बता सकता हूं, क्योंकि मैंने कई बार बताया है, क्योंकि लाल किताब 9वें घर से आरंभ मानी जाती है, 9th हाउस से उसका मेन ओरिजिन पॉइंट है। और नवम भाव का जो मलकियत और जमीन दोनों ही बृहस्पति के अधीन, इसलिए बृहस्पति वहां पहले नंबर पर। अब हमने देखना यह है
कि जैसे किसी का बृहस्पति भी आ गया, शनि भी आ गया, तो सीधी सी बात है नंबर 1 बृहस्पति है, तो बृहस्पति किस्मत का ग्रह माना जाए। तो आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अपना अपना किस्मत का ग्रह ढूंढ लिया है। यू आर सो लकी। बृहस्पति जो है ये उसमें बताया पहले भाव पे जिनका फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही किस्मत का ग्रह मिल जाएगा वो वास्तव में लकी है, क्योंकि जितने स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाओगे प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। बट अब यहां पर एक सूत्र को याद रखना है। जैसे नरेश जी ने कहा कि मेरा सूरज बैठा है लगन में, अब ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जरूरी नहीं जो किस्मत का ग्रह मिल गया वो किस्मत देगा ही देगा। किस्मत का ग्रह किस्मत जब देगा जब वो हट्टा कट्टा तगड़ा होगा, मतलब पुष्ट होगा, कमजोर नहीं होगा, पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होगा, किसी भी रूप में कहीं से डेंट नहीं खा रहा होगा, किसी अन्य ग्रह से टक्कर नहीं खा रहा होगा। लाल किताब में टक्कर का कंसेप्ट है ना, ये नहीं कि कोई आया और उसको बेचारे को टक्कर मार दे। जितनी बार टक्कर खाएगा, जितनी कमजोरियां हासिल करेगा, उतना ही सूरज को नुकसान हो जाएगा। अगर पहले घर में सूरज किस्मत का ग्रह मिला है तो अगर सूरज को जहां जहां से डेंट लग सकते हैं, अगर वहां पर कहीं से भी डेंट आ रहा है तो सूरज में कमी आ जाएगी, यानी कि किस्मत उसी रेंज में आपका साथ देगी। हाँ, अगर किसी प्रकार का कोई डेंट ग्रह को नहीं लग रहा है तो निश्चित रूप से ये वो ग्रह ऐसा ग्रह होगा, फिर आंख पे पट्टी बांध लो, उसी ग्रह से संबंधित व्यापार करना है, उसी ग्रह से संबंधित नौकरी करनी है, उसी ग्रह को पूजना है, उसी ग्रह को मत्था टिकाना है, उसी की प्रसन्नता के लिए जो हो सके वो करना है, और लाल किताब के बंधन में भी नहीं रहना। बेस्ट से बेस्ट मंत्र जाप से वैदिक रेमेडीज करनी हो आपको, यानी कि उस ग्रह को जो प्रिय है वो ही कार्य आपने करना है, जो उसको प्यारा लगता है। यानी आप अपनी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन अपने किस्मत के ग्रह के अनुसार करें। जो उस ग्रह को खाने पीने में पसंद है वही अपना आहार में रखें, जैसे वो सिद्धांत रखता है वैसे ही सिद्धांत रखें, जैसा उसका जीवन है वैसे ही कार्य करें। किसी का किस्मत का ग्रह सूर्य है तो राजा की तरह बिहेव करे, पर डांटने के लिए नहीं, राजा जो सभी की पालना करने वाला, हर जिम्मेवारी को उठाने के लिए तैयार है, किसी जिम्मेवारी से मुंह ना। अब जिम्मेवारी सारे कहेंगे हम तो सारे जिम्मेवारी निभा रहे हैं, राजा के पास तो बेमतलब की जिम्मेवारियां भी आ जाती। कोई भी अनजान आदमी आके खड़ा हो गया और राजा को कहता है मैं तो आपकी शरण में आ गया, राजा कहता तू चिंता ना कर, मेरी शरण में आया, आज के बाद से तेरी रक्षा करने की जिम्मेवारी मेरी। अर्थात ये मतलब नहीं कि आपका ब्लड कनेक्शन होगा, रिश्तेदारी होगी तो ही आप उसकी हेल्प करेंगे, तो ही राजा वाला दिल दिखाएंगे, पर कोई बेचारा दूसरा आ गया तो फिर राजा वाला नहीं दिखाएंगे। ये नहीं करना है। तो उन लोगों को राजा की कहानियां पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए कि राजा कैसा होता है, और नेगेटिव राजा नहीं है, मुगल मुगल की मत पढ़ लेना, नहीं कहीं कुछ गलती पकड़ के बैठ जाओ। ये है ना, आपने फिर पकड़ना है अच्छे राजाओं की कहानियां, भगवान राम की कहानी पढ़नी है ना, राजा हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ो। हमारे बहुत प्रतापी राजा रहे जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए बहुत कार्य किया, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करवाए। उन लोगों के मार्ग को पकड़ना है ना, क्योंकि राजा राजा विक्रमादित्य राजसी तो होना चाहिए पर सत्यवादी भी होना चाहिए। राजा के बारे में कहा गया है अगर वो सपन में भी किसी को वचन दे दे तो उस वचन को निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब सपना खुद के आए और उसने सपने में किसी को जाकर के कुछ भी बोल दिया तो वचन को निभाने के लिए तैयार रहे। मैं क्लास में बात
पॉइंट समझे? तो ये इस तरीके से लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशंस करना है। अब सूर्य अगर उसका किस्मत का ग्रह है तो नमक कम से कम कर दो, ना के बराबर नमक कम कर दो। संडे के दिन तो बिना नमक का भोजन करो, अगर उपवास रख सके तो बहुत ही उत्तम। सूर्य के चीजों का जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करके रखें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, सूर्य नमस्कार करें। तो उस तरीके से अपनी लाइफ को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके किस्मत का ग्रह आपका सपोर्ट करने लगे। और एक बार आपने ढंग से एक्टिवेट कर लिया और अगर वो ग्रह ने आपका साथ देना शुरू कर दिया तो फिर तो आप भी हैरान हो जाएंगे अपनी प्रोग्रेस को देख करके, निश्चित रूप से। तो सबसे पहले हमने किस्मत का ग्रह पकड़ना है, तो धीरे धीरे चर्चा होगी। अब वो लोग जो पहले स्टेप पर किस्मत का ग्रह नहीं पकड़ पाए उनके लिए क्या? अब हमें केंद्र से बाहर आना और केंद्र से बाहर आकर के उच्च का ग्रह पकड़ना है। सबसे पहले उच्च का ग्रह, केंद्र से बाहर उच्च का ग्रह कौन कौन सा होता है? दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का हो जाता है, छठे भाव में बुध उच्च का हो जाता है, और 12वें भाव में शुक्र उच्च का हो जाता है। तो सिंपल कंसेप्ट पकड़ा। याद रखने के लिए पहले उच्च का ग्रह को केंद्र में पकड़ो, नहीं मिल रहा तो केंद्र के बाहर आके पकड़ो कि कौन सा उच्च का ग्रह है। कि दूसरे में चंद्रमा, छठे में बुध और 12वें में शुक्र। अगर उच्च के ग्रह हैं तो आपको उन्हें किस्मत का ग्रह मानना है। अब जैसे किसी का शुक्र का ग्रह किस्मत का हो गया, ओहो, उससे अपनी पर्सनैलिटी पर बड़ा ध्यान देना है। प्रॉपर कटिंग कराए, बढ़िया बढ़िया इत्र लाए, एक से एक बढ़ करके। भाई वो चाहे अपनी तनख्वाह लगाए अपने कपड़ों पर, अपने इत्र पर, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर, अपने जूतों के ऊपर। साफ सफाई, छोटे से भी कमरे में रहे तो इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि कोई बंदा प्रवेश करे उसके घर में उसको लगे कहाँ मैं जन्नत में आ गया। जितना घर को साफ सुथरा बना करके रखेगा, जितना खुद बढ़िया से रहेगा, जितना साफ सफाई पसंद करेगा, उतना ही ज्यादा उसका शुक्र एक्टिवेट होगा। स्त्रियों को कभी भी बुरी निगाह से ना देखें। बस कोई औरत जिसको मदद की जरूरत है तुरंत मदद कर दे, उसके लिए हेल्प करे उसको। आप देखेंगे कि किस्मत का ग्रह उसका जागना शुरू कर देगा। वाइफ को विशेष रूप से सम्मान दे। वाइफ जो कह रही है सुने नतमस्तक होकर के। वाइफ को लक्ष्मी के रूप में ही पूज ले, मतलब बिल्कुल लक्ष्मी मानना है कि जैसे लक्ष्मी माँ ने कह दिया ना, जैसे ये ऐसे समझो कि देवी ने कहा है कि ये काम करना और ये नहीं करना, वैसे ही कर लो। मतलब आप देखो कि कितने ऊपर राइज करते हुए चले जाओगे लाइफ के अंदर। और वैसे भी किस्मत का ग्रह शुक्र में अगर दम हुआ, यानी कि अगर वो किसी की ग्रह से नहीं टकराया, तो जैसे ही शादी होगी आपकी जिंदगी के अंदर, आपका जीवन में उत्थान हो जाएगा। और जब जब कोई महिला आपको मिलेगी, आपके तरक्की उन्नति में महिला एक बहुत बड़ा कदम निभाएगी। मतलब कहीं आपकी बॉस महिला मिल गई, कहीं आपको कहीं पर भी मदद मिलेगी तो आपको महिला से बहुत जल्दी मिलेगी इसको। तो उसकी किस्मत का ग्रह वो है। लक्ष्मी जी की पूजा करे विशेष रूप से, और कभी भी गरीबी की पूजा ना करे। ऐसे आदमी को गरीबी वाली पूजा नहीं करनी चाहिए। और ये आर्य जो कहे ना, हम आर्य समाजी, उनसे बिल्कुल 10 फीट दूर रहना चाहिए उसे। कहते नहीं जी मैं तो बिल्कुल, आप कहो जी मैं आडंबर रचता हूँ, बिल्कुल रचूंगा बढ़िया तरीके से। मैं तो पूजा भी करूंगा ना, इत्र फित्र लगा करके, 5-5 प्रकार के फल आ रहे हैं, बड़े बड़े मिष्ठान आ रहे हैं, पान के पत्ते आ रहे हैं, फूल की पूरा सजावट इतनी जबरदस्त। वो पूजा में एक छोटी सी भी पूजा करे तो सामग्री के ऊपर बेशक हजारों रुपए लगा दे, सामग्री, सुगंधित फूल, इत्र, इनके ऊपर बड़ा खर्चा करे तो वो देखेगा कि धीरे धीरे उसका ग्रह एक्टिवेट हो गया है। तो ये मैं तरीके जो आपको बता रहा हूं, इन तरीकों को ही फॉलो करना है, यही किस्मत के ग्रह की रेमेडी है। अब अगर मान लो दूसरे स्टेप पर भी नहीं मिला तो तीसरे के अंदर चलना है।
तीसरे में हम देखेंगे सौग्रही ग्रह, काल पुरुष के अनुसार सौग्रही ग्रह। यहाँ अक्सर तीसरे स्टेप पे कईयों का बेड़ा पार हो जाता है। पहले भाव में मंगल, दूसरे भाव में शुक्र, तीसरे भाव में बुध, चौथे भाव में चंद्रमा, पांचवें भाव में सूरज, छठे में तो फिर वही आ जाता है, सातवें में शुक्र, आठवें में मंगल, पर मंगल को सबसे लास्ट में लेना है, नौवें में केतु, या नौवें में बृहस्पति, 11वें में शनि, सॉरी 10वें में शनि, 11वें में फिर शनि, और 12वें में गुरु बृहस्पति। अब हमने क्या करा, सौग्रही ग्रहों को ले लिया काल पुरुष के हिसाब से, केवल सौग्रही ग्रह स्टेप नंबर 3 पर। यहां पर कुछ लोगों के एक से ज्यादा ग्रह मिल जाएंगे, जैसे मंगल पहले में बैठ गया, गुरु 12वें में बैठ गया, और वो कंफ्यूज है। कंफ्यूज नहीं होना, वही सारणी लगाना है। अगर मंगल भी किस्मत का ग्रह बन रहा है और गुरु भी किस्मत का ग्रह बन रहा है, तो दोनों में से एक छांटना है, तो नंबर किसका आएगा, गुरु का। तो आप पकड़ लेना 12वें भाव के गुरु को, वो आपकी किस्मत का ग्रह हो गया। और फिर आप ये देखना है, जिसका 12वें भाव में किस्मत का ग्रह गुरु निकलता है, तो उसको लाल किताब के हिसाब से क्या नहीं करना चाहिए 12वें भाव के गुरु के लिए, और क्या करना चाहिए, दोनों ही चीज बड़े ढंग से समझनी। उसको मेडिटेशन सीखना है, पीपल की सेवा करनी है, पीला हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाना है, केसर लगानी है, साधु संतों का सम्मान करना है, राह चलते आदमी की मदद करनी है, दिल बहुत खुला रखना, फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना है, लोगों को बांटते चलो, दिल कभी छोटा नहीं करना है। बहुत लोग आएंगे जिनका गुरु 12वें में आता है ना, उनको धोखा देने वाले बहुत आते हैं, बहुत चीटिंग करते हैं उनके साथ। कोई पैसा ले जाएगा, वापस नहीं देगा। कहीं किसी को उधार थोड़ी देर के लिए भी दे देंगे तो वो पैसा नहीं ला करके देगा। अब वो चारों का दिल तो बड़ा दुखता है कि साहब क्या करें हम, कोई विश्वास लायक मिलता ही नहीं। जिस पे विश्वास करें वही धोखा दे के चल देता है। घबराना नहीं, अपने दिल को छोटा नहीं करना, दिल बड़ा करते चले जाओ। कोई बात नहीं, ये सोचो कि आप पैदा ही लोगों के भलाई के लिए हो। 12वां बृहस्पति यानी राह चलते आदमी की मदद करने वाला। और लाल किताब कहती है हरा पीपल का पेड़, हरा पीपल का दरख्त। मैंने पेड़ बोल दिया, लिखा दरख्त है, तो आप लोगों की भाषा के लिए मैं पेड़ बोल देता हूं। यानी कि हरा कचनार जो बहुत यंग है, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने की पावर रखता है। यानी 12वां बृहस्पति किसी का, उसके जो भी चार आरो पार होगा, आर पार जितने भी लोग होंगे, सारे उसी से फायदा लेते रहेंगे। सारे, हर कोई उसी से फायदा लेगा। मित्र है, यारा प्यारा, जान पहचान वाला, रिश्तेदार, सब उसी से फायदा उठाते रहेंगे और वो ऊपर उठता रहेगा। कमाल की बात, सारे फायदा उठाते रहेंगे और वो ऊपर उठता रहेगा। यस, पीपल का वृक्ष वही बढ़िया जिसपे हजारों हजार पक्षी रैन बसेरा करें, पनाह प्राप्त करें, ठंडी ठंडी राहगीरों को छाया प्राप्त। अगर वो समझ ले कि मेरा जीवन जो है दूसरों के लिए है, तो 12वां का बृहस्पति करोड़पति अरबपति बना देता है। ये ध्यान रखना। तो जिसकी भी किस्मत का ग्रह है, अगर वो बृहस्पति की फिलॉसफी के अनुसार चले। अब फिलॉसफी तो क्या है, शुद्ध भोजन। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, चाहे वो बंगाल का ही क्यों ना हो, तुरंत मच्छी मांस छोड़ दे, तुरंत नॉनवेज छोड़ दे, तुरंत ड्रिंक छोड़ दे, अगर उसको अपने किस्मत के ग्रह को मजबूत बना के रखे। जितना शुद्ध और सात्विक जीवन जिएगा उतना बेटर रहेगा। तुरंत किसी ब्राह्मण को पकड़ ले, पकड़, विनम्रता पूर्वक, ऐसे नहीं पकड़ना, विनम्रता पूर्वक उसे गुरु दीक्षा ले। संत को, महात्मा को, विद्वान पुरुष से
मंत्र दीक्षा ली, और उस मंत्र दीक्षा से जो भी मंत्र प्राप्त हो उसका राम नाम जैसे जपा जाता है, नाम जप की तरह जप करे उस गुरु मंत्र का। जितना ध्यान अवस्था में जाके, फिर से मैं कहूंगा, 12वां गुरु समाधि है, मौन है, मौन का अभ्यास, समाधि का अभ्यास, ध्यान अवस्था में मंत्र जाप। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी वहां पर। मंत्र जाप कितना किया नहीं किया सब समर्पित गुरु भाव से कर दो। इस तरीके से गुरु मंत्र जपना शुरू करे, दुनिया तुम्हें लूट लूट के खाएगी, तुम लाइफ में राइज करते चले जाओ। तुम ऊपर उठते जा रहे हो, किसी ने 5 लाख का घाटा दिया, किसी ने 3 लाख का दिया, पता चला 3 लाख का दिया तुम 10 लाख कमा गए, किसी ने 5 लाख का घाटा दिया तुम 15 लाख रुपए कमा गए। राइज ही राइज करते जा रहे हो, राइज ही राइज करते जा रहे हो, और आप भी सोच में पड़ जाओगे कि घाटा हर बार खाता हूं परंतु नेट प्रॉफिट मेरा जो निकलता है वो पहले से ज्यादा निकलता है ना। ये भी बड़ा भारी चक्कर है। तो बहुत ही उत्तम है, शुद्ध भोजन करना है, शुद्ध आचरण रखना है, गुरु की फिलॉसफी को मानना है, कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते रहो, कोई गीता, कोई पुराण, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, अध्यात्म। और नहीं किसी संत महात्मा को सुन लो, गुरु को सुन लो, आप देखो कमाल हो जाएगा। गुरु के प्रति तो उदार, इतने उदार हो जाओ कि पूछो, भगवान तुल्य मान, प्रभु तुल्य मान, बेड़ा पार ही पड़, पीला पुखराज पहन लो और ज्यादा पावर बढ़ाने। फिर भी मेरा ये मानना है, आचरण करने से ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देता है। लाइफ को ग्रह के अनुसार ट्रांसफॉर्म करने से ग्रह अच्छा परिणाम देता है। ध्यान रखिए, ग्रह हमें कष्ट नहीं देते, ग्रह नक्षत्र हमें कष्ट नहीं देते, ये सिर्फ हमारा वहम है, ये हमारी एक भाषा है कि ग्रह फलाना ग्रह दुखी कर रहा है, वो ग्रह दुखी कर रहा है। ग्रह दुखी नहीं कर रहा, बल्कि हमारे ही कर्म हमें दुखी कर रहे हैं। और ग्रह के द्वारा एक ज्योतिषाचार्य उसके ही द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा पढ़ करके समझा रहा है। बस जो ग्रह तुम्हें परेशान कर रहा है, समझो पीछे तुमने वहीं से गड़बड़ की थी, इसीलिए वो तुम्हें परेशान कर रहा है। वो तुम्हें समझा रहा है, चुकता कर रहा है ना, कर्ज वापस ले रहा है, भाई तो पीछे गड़बड़ करके आयो, अब तो चुकता करना पड़ेगा तुम। तो वो सब चीजें आपको करनी है। अब जो तीसरे स्टेप पे जिनका मिल गया, मैक्सिमम लोगों का मिल जाता है। अब चौथे स्टेप पे आ जाइए। अगर कहीं नहीं मिले, हाँ सागर जी बताओ क्या कह रहे हो, आपने हाथ हैंड रेज कर दिया। सर वो तो शुरू में ही हैंड रेज किया था वो कोई बच बात में। सर ये पूछ रहे थे, जो गुरु जो है पहले स्टेप में ही जैसे गुरु है, तो उसी को मान लेंगे अगर चौथे भाव में हाँ तो? हाँ, देखो अगर पहले स्टेप पे मिल जाए तो उससे आगे की यात्रा बंद कर दो। अच्छा, आगे की नहीं करनी, ठीक है। आगे मेहनत करनी ही नहीं। अरे जब किस्मत का अगर पहले स्टेप पे मिल गया तो मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है आगे सर। काहे को बढ़ना, है ना। फिर तो अपन गरीबी रेखा में चलते चले जाएंगे जितना आगे बढ़ेंगे, तो वो नहीं करना है। दूसरा, अब आगे चलना है स्टेप नंबर 4। अगर इन पहले 3 स्टेप में कोई भी नहीं मिल रहा है तो चौथे स्टेप पे सीधा 9th हाउस पे आ जाओ, नवम भाव, भाग्य के भाव। हाँ वरुशली जी। नमस्ते सर। सर नमस्ते। मुझे सिर्फ एक ही पूछना था कि गुरु के उपाय जब हम करते हैं तो नाभि में घी डालना जो होता है, प्योर गाय का घी डालना, तो वो उपाय किस तरीके से काम करता है? वो किस तरीके से काम करता है? जी। नाभि हमारे शरीर का मध्य भाग है, उसमें तेल डालने से, घी डालने से, इत्र डालने से पूरे शरीर का लुब्रिकेशन हो जाता है। ठीक है, देसी घी जो है लुब्रिकेशंस के काम आता है। बाकी इसका ज्योतिषीय महत्व तो इतना नहीं है जितना कि आयुर्वेदिक महत्व है, शारीरिक महत्व है।
वेद लेकिन वर्ष क्या जी, वो कोई जल्दी उससे है हम तो लोग पूछिए, जो फिर वो। मैं आगे पूरे स्टेप कराऊं मैं ना। अभी क्वेश्चन सेशन मत करिए आप, ओके ओके। बाद में चलो। आप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोई ओके बहुत ही जरूरी हो तो बीच में आप पकड़िएगा, अदरवाइज नहीं। कोई बिल्कुल ही ओके। बात नहीं समझ में आई, ओके सॉरी सर। है ना। अगला स्टेप क्या है कि नवम भाव में आना है। अब नवम भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा, कोई बैठा हो और किसी राशि में बैठा हो, वो ही किस्मत का ग्रह बन जाएगा। स्टेप नंबर 5, क्योंकि अगर 4 पे भी नहीं मिला, नवम में भी नहीं मिला, तो हम जाएंगे तीसरे भाव पे, फिर तीसरे में पहुंच जाएंगे। सर नवम में चाहे राहु केतु भी हो कोई आ जाए, तो राहु जो केतु नवम भी। में बैठा मिलेगा, कोई आ जाओ। नहीं, दो तो मिल ही नहीं रहे ना उसको, तो वो तो वहां मिलता है जहां पर एक से ज्यादा बनेंगे। जब उसके पहले 3 में ही नहीं गया, राहु केतु भी सबसे। किस्मत के ग्रह बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बन सकते। राजनीति भी तो लोग करते हैं, स्मगलिंग भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं, जासूसी भी करते हैं। राहु के बहुत सारे काम हैं। डिजिटल वाले भी लोग सारे राहु वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब राहु हैं, है ना। एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, ये सब राहु हैं। अब हमें समझना है कि अगर 9वें में नहीं मिला तो तीसरे में देखो, तीसरे भाव में जो ग्रह बैठा मिलेगा, अब वो किस्मत का ग्रह बन जाएगा। पर ये ध्यान रखें, स्टेप आगे जब भी बढ़ना है जब नहीं मिल रहा तो, नहीं तो जहां मिल जाए वहीं रुक जाए। और अगर तीसरे में ना मिले तो 11वें में चले जाओ। तीसरे पे ना मिले तो 11वें में चले जाओ, और 11वें में ना मिले तो 5वें में आ जाओ, और 5वें में भी ना मिले तो दूसरे में चले जाओ, दूसरे भाव में। अब बहुत ही कोई अनलक्की होगा और दूसरे में भी नहीं मिला तो छठे में आ जाए। 5वें से दूसरे में जाना है, दूसरे में ना मिले तो छठे में आना है, और छठे से जाना है 12वें में। अगर छठे में भी ना मिले तो 12वें पहुंच जाओ, और फिर एंड लास्ट 12वें में भी ना मिले तो फिर 8वें में आ जाओ। पहले के स्टेप में अष्टम भाव को इग्नोर किया गया है कि उम्दा किस्मत का ग्रह 8वां नहीं, उम्दा किस्मत का ग्रह 8वां नहीं, क्योंकि ये मौत का ग्रह है, किस्मत का नहीं। पर जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, एंड लास्ट स्टेप कुछ ना बचे, तो फिर 8वें वाले को ही मान लो। तो ऐसा बट रेयर होगा, ये भी मैं बता दूं। वहां तक पहुंच मत जाना। जैसे हालात में आप लोग हैं, अच्छे हालात में, तो मुझे नहीं लगता कि वो लास्ट तक पहुंचने वाला कोई सीन मिलेगा। और मिल रहा है तो समझो गलती कर रहे हो। दोबारा से वीडियो को देखना, कहीं गलती से जल्दी जल्दी में आगे बढ़ गए। क्लियर कट हुआ। अब आपने इस किस्मत के ग्रह को बड़ा संभाल करके रखना। वो मैंने पूरा मनोविज्ञान आपको समझाया कि किस्मत के ग्रह का क्या मनोविज्ञान, और उसकी बहुत ज्यादा डेप्थ तक जाना। और इस तरीके से किस्मत का ग्रह आप फाइंड आउट कर सकते हैं।